जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे। कल की क्लास आप लोगों ने पूरा देखा होगा, ठीक है, और समझा होगा कि हमें किस स्ट्रेटजी से और किस तरीके से पढ़ना है। तो आज की क्लास में हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं और प्रॉपर सीखते हुए चलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए थे, उसमें का जो तीसरा चैप्टर था बहुपद, जिसके विषय में हम चर्चा कर रहे थे, तो उसमें अगर हम बात करें तो उसमें हमने बताया था ना कि आपका लास्ट एक्सरसाइज जो है वो बाकी है पढ़ना। तो उसको आज की क्लास में पूरा प्रयास करते हैं कि उसको पूरा कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। उसको कंप्लीट कर देते हैं और साथ ही साथ इस चैप्टर को इस क्लास में पूरा कंप्लीट करते हैं, ठीक है, पूरा कंप्लीट कर देते हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद जो है उसके बाद फिर हम कल से मतलब नेक्स्ट क्लास से जो है फिर आराम से काम करेंगे नए चैप्टर, यानी 12 चैप्टर बचेंगे, फिर उनको पार्ट वाइज करते चले जाएंगे। चलो बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम सीखेंगे पहले नंबर। तो क्या कह रहा है कि प्रश्नावली जो आपका आज हम करेंगे प्रश्नावली 2.3, ठीक है। 2.3 में क्या है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अगर हम चर्चा करें तो भागफल और शेषफल निकालना है इस क्लास में, ठीक है। तो मतलब कि px आपका बहुपद दिया है और आपका gx एक आपका ये भी तरीके से बहुपद है, तो इससे px में gx से क्या करना है, भाग करना है। विभाजन एल्गोरिथम, देखो विभाजन एल्गोरिथम का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई संख्या हो, यानी आपका भाज्य जो होता है, अगर भाज्य उसके बराबर होता है, अगर हम जैसे भाजक है ना कोई संख्या, देखो आप ऐसे भाग करे हो, जो संख्या भाग करती है उसे भाजक कहते हैं। डिवाइडर, जो संख्या भाग होती है उसे भाज्य कहते हैं। घटाने के बाद जो यहाँ आता है उसको कहते हैं रिमाइंडर, शेषफल कहते हैं। जो यहाँ जितनी बार भाग ले जाते हैं उसे क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। देखो हमारा बार बार ध्यान शायद है कि कैमरे की तरफ ना रहे, हम ज़्यादा फोकस सवाल बताने पर करेंगे, हमारा फोकस आपका बोर्ड पे रहेगा। तो इसलिए आप लोग भी फोकस करके, आप कैमरे के उस पार हैं, हम कैमरे के इस पार हैं, तो इसलिए ध्यान से आप लोग क्लास को समझिएगा। प्रयास करेंगे कि आपसे इंटरेक्टिव हमारा रहे, ठीक है। अगर आपका इंटरेक्टिव रहेगा, कैमरा ही हमारे लिए आप सबका है। आप सब, मैं आपको कैमरे में देख रहा हूँ, आप सब मुझे कैमरे के अंदर देख रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, क्लास को बढ़िया सा फुल स्क्रीन पर कर करके आराम से समझना, अच्छे से क्लास पूरी तरीके से समझ में आएगी। तो भाज्य बराबर क्या होता है, अगर हम भाजक और भागफल का क्या करा दें, गुणा करा दें, और शेषफल को क्या कर दें, जोड़ दें। क्या कर दें, शेषफल को जोड़ दें, तो ये भाज्य के क्या होता है, बराबर होता है। यही विभाजन एल्गोरिथम है, ठीक है। यही विभाजन क्या है, एल्गोरिथम है। इतनी ही बात इसमें करनी होती है। अब हम क्या करते हैं, इसी भाग के माध्यम से ही अब हम बहुपद को सॉल्व करेंगे भाग विधि द्वारा, कि वो गुणनखंड है कि नहीं है। बहुत सारी बातें इसमें क्लास में सीखेंगे, लेकिन हम पहले सीखते हैं भागफल निकालना और शेषफल निकालना। कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। अब हम एक एक सवाल को पूरा प्रॉपर्ली आपको समझाते हुए चलेंगे, पूरा सवाल सिखाएंगे एक एक बात को। चलो सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखो px, पहले मैं सवाल लिख देता हूँ क्योंकि मेरे पे स्क्रीन नहीं शो होगी, तो मान लो यहाँ पर सवाल लिख देते हैं। px बराबर दिया है x³ - 3x² प्लस 5x - 3, ये आपका px है। और यहीं पर आपका मैं लिख देता हूँ क्या, gx है आपका ax² - 2। समझ गए ना। देखो स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है क्योंकि जानते हो ना मुझे कोर्स भी खींचना है, इसलिए स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे ताकि कम टाइम में आपको ज़्यादा प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, आपको चीज़ें सारी बात समझ में आएगी। तो px दिया आपका x³ - 3x² प्लस 5x - 3 कामा gx है आपका, gx है, gx से भाग करना इसमें। अब देखो px का जो है उसको लिखेंगे हम ऐसे अंदर, x³ - 3x² जमा 5x - 3, और gx में क्या करना है, भाग करना है इसमें। देखो ये बहुपद को भाग विधि द्वारा हल करने का तरीका है, ये आपका कंपटीशन में भी फॉलो होता है, लेकिन कंपटीशन में जब हम CGL वगैरह एग्जाम है तो वहाँ पर हल करते हैं तो अलग तरीके से हल करते हैं, यहाँ पर हल करते हैं तो अलग तरीके से हल करते हैं। आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं 9th क्लास के। देखो जब हम भाग उतनी बार ले जाते हैं ताकि, क्योंकि हम पता है ना कि भाजक जो होता है वो मतलब कि जो आपका भाग होता है, यहाँ पर जो वैल्यू लिखी जाती है वो भागफल, मतलब जितनी बार हम भाग ले जाते हैं वो, और जो यहाँ पर रहता है आपका भाजक, इसका गुणा होता है, तब यहाँ पर वैल्यू आती है, उसको हम यहाँ पर घटाते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि x की पावर 2 है
और यहाँ देख रहे हैं कि एक्स की पावर 3 है। तो अगर हम एक्स बार भाग ले जाएंगे, कितनी बार ले जाएं, एक्स बार भाग ले जाएंगे तो इसका गुना इसमें पूरे के साथ होगा, दोनों के साथ। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स का गुना एक्स स्क्वायर के साथ करोगे तो यहाँ आ गया एक्स क्यूब प्लस ए प्लस में है, ए माइनस में है, प्लस माइनस का गुणा माइनस 2x आएगा। फिर क्या करोगे, माइनस करते हैं, भाग में हमेशा घटाते ही हो। तो ये देखो ये प्लस में है माइनस में है तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। पहला उद्देश्य होगा कि जितनी भी घात होती हैं सारी कटती जाएंगी, यही मैक्सिमम केस में होता है। अब देखो ये माइनस कितना है 3x स्क्वायर, ये क्या है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस 2 हो गया। क्या ये मत करना कि एक्स स्क्वायर में एक्स 2x जोड़ देंगे, नहीं, सेम घात सेम चीज़ें जुड़ती हैं। अगर ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर में ही जुड़ेगा भी और घटेगा भी, ठीक है। तो ये इसमें नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका जो अभी अकेला है माइनस 3x स्क्वायर यहाँ पर तो है नहीं है, तो इसको हम माइनस 3x स्क्वायर से उतार लेंगे। एक भाग प्रॉपर समझ लो, बाकी सारी सवाल समझ में आ जाएगी। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, अब ये 2x है और ये प्लस में क्या है 5x है, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, प्लस 5x और प्लस 2x क्या हो जाएगा प्लस 7x हो जाएगा, माइनस 3 उतर जाएगा। इसमें सबसे पहले बात याद रखना कि ये इस वाले भाग में, बहुपद वाले भाग में हम क्या करते हैं कि पूरी बातें सारी चीज़ें इकट्ठा उतार लेते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर क्या है माइनस, यहाँ पर क्या है प्लस, तो प्लस माइनस पहले इसका ऐसा गुणा कराओ, प्लस माइनस का माइनस, अगर माइनस आ रहा तो यहाँ उत्तर क्या लेंगे हम माइनस बार ले जाएंगे। अब देखो ध्यान से, अब कहोगे अब 3 बार कह ले गए, माइनस 3 था ना, अब माइनस 3 का गुणा जब इसमें कराएंगे तो यही सेम हमारा पहला टारगेट होगा कि आगे वाली जो भी आपका पद होगा उस पद को सेम बनाना है ताकि वो कट जाए, क्योंकि कटेगा नहीं ना। संख्याएं होती हैं जैसे आप 2 3 4 5 6 होती है, 14 15 45 होती है, तो उसमें घटाते जाते तो घट जाती, संख्या घटाना आसान होता है। लेकिन यहाँ पर चर वाली जो वैल्यू होती है आपकी, जो आपके चर होते हैं ना, चर अगर जुड़ता जाएगा तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, घटेगी नहीं। तो इसलिए इसको काटना हमारा मेन टारगेट होता है पहले। तो मैं माइनस 3 बार ले गया, माइनस 3 बार ले गया तो इसका गुणा इसके साथ करवाएंगे तो प्लस माइनस माइनस आएगा, 3 कितने 3, एक्स का एक्स स्क्वायर के साथ गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस माइनस को गुणा प्लस 2 3 6, बस। अब देखो यहाँ प्लस में है, यहाँ एक्स नहीं है तो यहाँ पर सिंपल होगा ऐसे। अब क्या करोगे माइनस करोगे, हमेशा माइनस ही करेंगे। अब देखो वैसे ही दोनों माइनस माइनस थे, सेम थे लेकिन माइनस थे, सेम होंगे तो अब देखो ये माइनस माइनस, ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, ये माइनस को गुणा माइनस से करके प्लस कर दिया, अब प्लस माइनस क्या हो गया कट गया। अब देखो ये यहाँ पर एक्स है नहीं है तो साथ में नहीं जुड़ेगा कि 7 6 13 कर देंगे, नहीं, एक्स है अकेला, इसके साथ एक्स नहीं है तो संख्या में जुड़ जाएगी, एक्स वाला वैसे लिख हो जाएगा 7x। अब ये है ना प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 6 और माइनस 3, तो माइनस 3 माइनस 6 जुड़ करके माइनस 9 हो जाएगा। यहाँ कितना है 7 है, कितना है आपका 7 है, ठीक है, यहाँ कितना है 7 है। अब देखो ध्यान से आप, क्योंकि हम 3 बार ले जा चुके हैं, कितनी बार ले गए 3 बार ले गए। अब जब 3 बार हम ले गए ना, 3 बार ले गए, अब 3 बार जब हम ले गए तो अब यहाँ पर भाग नहीं जा सकता, कहोगे काहे, क्योंकि ये चर गया है एक्स स्क्वायर है और ये क्या है एक्स है। तो जब तक तुम्हें पता है ना कि जब तक भाजक बराबर हो या बड़ा हो तभी तक भाग होता है। जब भाजक, यहाँ दशमलव लगा के मत कर देना, ये आपका क्योंकि आपके बहुपद है, यहाँ दशमलव नहीं लगेगा। तो जब आपका भाज्य जो है ना भाजक से छोटा हो जाए तो ही आपका क्या बन जाता है, आपका शेषफल बन जाता है। क्या बन जाता है आपका शेषफल बन जाता है। ये आपका हो जाएगा भागफल, भाजक आपका दिया ही था gx, तो एक आपका उत्तर हो जाएगा ये वाला और ये आपको हो जाएगा उत्तर ये वाला। आशा करते हैं कि आपको सवाल प्रॉपर समझ में आया होगा। मैंने पहले का पहला क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया आराम से, एक एक बातें क्लियर हो गई होंगी। अब देखो ध्यान से, पहले का दूसरा सवाल है px बराबर है x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 है, सॉरी 6 ना होकर क्या है 5 है, और यहाँ gx बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ये आपका है। फिर वही करेंगे, पी एक्स में हमें जी एक्स से भाग करना है, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर आप लिख लेंगे 4x स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब इसको और वही क्रम में अरेंज करेंगे, पहले बड़ा फिर छोटा फिर एकदम छोटा, क्लियर।
इससे हमें भाग करना है, हमें सबसे पहली घात देखनी होती है बस। अब यहाँ पर क्या है, एक्स की पावर 4, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर। हम इतनी बार भाग ले जाएं कि इससे ज़्यादा ना होनी पाए बस, या तो इससे कम रहे या तो इसके बराबर रहे। प्रयास करेंगे बराबर रहेगा। तो अब देख रहे हैं कि अगर हम एक्स बार ले जाएं, एक्स स्क्वायर बार, तो इसका गुणा इसके साथ कराओगे, एक्स स्क्वायर को गुणा करा दोगे, क्या आ जाएगा एक्स की पावर 4, गुणम घातें जुड़ती हैं, बेस बराबर होता है, प्लस प्लस प्लस, एक्स स्क्वायर गुणा एक्स के साथ कराओगे, एक्स इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस, एक्स स्क्वायर ए करने एक्स स्क्वायर आएगा, फिर क्या करना है आपको माइनस कर देना है, प्लस माइनस कट जाएगा। अब देखो ध्यान से, क्या यहाँ पर कहीं क्यूब है नहीं है, ये अकेला क्यूब है, तो क्यूब हमेशा क्यूब के साथ जुड़ेगा घटेगा, और स्क्वायर हमेशा स्क्वायर के साथ जुड़े घटेगा, एक्स की मान 4 हमेशा एक्स की मान 4 के साथ घटेगा, संख्या के साथ घटेगी जुड़ेगी। बात समझ गए, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि एक्स की और कहीं है नहीं तो इसको ऐसे उतार लेंगे। अब देखो ये क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर था, माइनस माइनस प्लस हो गया, अब प्लस स्क्वायर हो गया ना, और ये माइनस 3x स्क्वायर है, तो इसको 1 मान लो तुम, मतलब कि आपका a1 स्क्वायर है, कहने का मतलब एक्स स्क्वायर में माइनस 3x स्क्वायर घटाओगे, मतलब कि एक में माइनस 3 करोगे तो उत्तर माइनस में 2 आएगा, इसके साथ एक्स स्क्वायर लगा तो एक्स स्क्वायर घटा देना, लगा देना ऐसे, बस इतनी बात है। अब बाकी जितना बच गया है उसको ऐसे चुपचाप लिख लो, लिख लिए। अब यहाँ पर क्या है माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस गुणा माइनस, कितना है एक्स क्यूब है, तो ये प्लस है। अब हम कितनी बार, अगर इसमें हम एक्स का गुणा करवा दें, यहाँ एक्स बार जाए, और क्योंकि जितनी बार जाते हैं उसका इस पूरे के साथ गुणा होता है, एक्स बार जाएगा तो एक्स के साथ गुणा करवाओगे तो माइनस प्लस माइनस एक्स क्यूब बन जाएगा, और एक प्लस एक्स है ना, तो प्लस माइनस का माइनस, एक्स का एक्स के गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस का गुणा कराओगे प्लस हो जाएगा, एक्स का 1 में जब गुणा कराओगे आप तो एक्स ही आएगा, क्या कर देना माइनस कर देना, तो प्लस माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखो ये कितना है प्लस माइनस 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 प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा, जब एक एक्स मतलब कि वही इंटू में एक्स लिख एक एक्स लिख सकते हो समझने के लिए, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में आप तो क्या करोगे 2x स्क्वायर, जब 2 मतलब कि एक में 2 घटाओगे तो माइनस एक्स आएगा, तो यहाँ पर आएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपका गुणा की यहाँ आएगा तो प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस एक्स है और ये प्लस 4x है, तो आपका 4x में 1x घटा दोगे तो प्लस में 3x आएगा, और 5 आपका ऐसे उतर जाएगा, समझ गए। यहाँ क्या है माइनस, यहाँ क्या है प्लस, प्लस माइनस गुणा माइनस, तो माइनस ही आएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, अगर हम एक को बार, क्योंकि एक घटते क्रम में जाते हैं, पहले 2 बार जाएंगे फिर एक बार, फिर अब संख्या आएगी। अगर हम एक बार ले लें, क्या ले लें, अगर हम एक बार ले लें तो एक बार को गुणा इसी में करवा देंगे तो सेम ही आ जाएगा, माइनस प्लस का माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस माइनस माइनस एक्स के ने एक्स आएगा, माइनस माइनस का प्लस, एक के ने एक होगा, फिर क्या करोगे माइनस घटा दोगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3x में 1x जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 4x, ये प्लस माइनस माइनस, 5 में आप 1 घटा दोगे तो कितना आएगा प्लस में 4 आएगा, तो ये आपका तुम्हारा क्या बन जाएगा, आपका ये बन जाएगा आपका शेषफल, और ये आपको बन जाएगा भागफल, ठीक है। एक उत्तर ही आपको हो जाएगा, उत्तर होगा। देख लो आप इसमें समझ आ रहा है कि क्लियर कि नहीं आ रहा है, तो ठीक है इसको एक बार चेक कर लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर आना चाहिए आपको, ठीक है, रेडी। तो देख लीजिए ये आपका हो गया। इसमें थोड़ा सा मामला ये था कि इसमें दिख नहीं रहा था, आपको अब दिख रहा होगा ये, ठीक है। तो इसको देख लेना, ये आपका भागफल हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा। चलो क्लास में आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें, ठीक है। देखना अगर कोई सवाल आपको समझ में नहीं आती है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। जाकर के कमेंट करना सबको आता ही होगा, ठीक है। तो कमेंट कर दीजिएगा कि मुझे इस एक्सरसाइज का ये सवाल समझ में नहीं आएगा, तो उसको हम दोबारा से भी करवा सकते हैं, नहीं तो आपको पर्टिकुलर सॉल्व करके भेज देंगे। क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा देखते हैं। इसमें का px बराबर आपका दिया है x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 है, ठीक है। और
dx बराबर दिया है आपका 2 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ लिखोगे px लिखोगे x की पावर 4 माइनस 5 प्लस 6x। देखो कुछ बच्चों को पहले का तीसरा सवाल का कन्फ्यूजन हुआ होगा कि सब में तो पहले x आता है, इसमें 2 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे और वही क्रम में मतलब इसको पलट लेंगे, ऐसे कर लेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2 ऐसे लिख लेंगे, इससे भाग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस का अंतर होगा, प्रेम से समझ जाओगे। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है ना, यहाँ क्या है प्लस है, यहाँ क्या है माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस बार भाग ले लेंगे, क्या दिक्कत है। तो यहाँ लिखेंगे माइनस, यहाँ माइनस है ना तो माइनस बार ले जाएंगे, क्या ले लेंगे माइनस बार, जब माइनस बार ले जाएंगे तो माइनस माइनस का गुणा क्या होगा प्लस होगा, एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर में होगा तो आपका हो जाएगा, हमने माइनस इस बार लिया क्योंकि यहाँ पर माइनस था, माइनस बार गया तो माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगा, ये सेम वैल्यू बन जाएगी, फिर माइनस कर देंगे कट जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर इसके साथ होगा। अब ये प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर का 2 के साथ गुणा होगा तो माइनस 2x स्क्वायर आएगा। अब क्या करोगे माइनस करोगे, अब देखो प्लस माइनस से क्या होगा कट जाएगा। अब एक्स स्क्वायर इसके साथ है नहीं है तो ये माइनस माइनस प्लस होकर के यहाँ आएगा 2x स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ पर 2x स्क्वायर है। अब ये माइनस 5x बचा, इसको इसे उतार लो, प्लस 6 बचा उतार लो। अब यहाँ पर क्या प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ हम क्योंकि यहाँ अगर हम माइनस बार नहीं ले गए प्लस बार ले गए, देखो जब निशान का यहाँ निशान देखना होता है ना तो इसका गुणा करा लिया करो, प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो अगर प्लस माइनस का गुणा कराने पर माइनस आ रहा है तो यहाँ माइनस ले लेना, 2 है तो यहाँ 2 ले लेना, बस 2 बढ़ जाएगा। इसका इसके साथ गुणा करा, इतना याद रखा करो कि हम उतनी बार भाग ले जाएंगे कि इसका इसमें गुणा कराने पर पहला पद है ये बिल्कुल सेम बन जाना चाहिए। सेम बन जाने से फायदा होगा कि आपका बहुपद छोटा हो जाएगा, कटता चला जाएगा इसलिए, और उत्तर आपका आसानी से आ जाएगा। तो इसका कराओगे माइनस माइनस का गुणा प्लस आएगा, यहाँ 2 के साथ कराओगे 2x स्क्वायर बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 का 2 में गुणा कराओगे तो क्या होगा 4 आएगा, माइनस करते हैं ना तो ये क्या होगा फिर कट जाएगा पहला। अब देखो x इसके साथ अकेला है तो माइनस आपका आएगा 5x, माइनस माइनस प्लस। अब 6 में 4 जब प्लस करोगे तो कितना आएगा 10 आएगा, तो ये आपका हो जाएगा क्या शेषफल और ये आपका हो जाएगा भागफल। क्या हो जाएगा आपका भागफल हो जाएगा। ठीक है, मैंने पहले सवाल का दोनों क्वेश्चन आपको प्रॉपर्ली करवा दिए। ठीक है, अगला देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग कीजिए। एक बहुपद दिया है, कह रहा कि पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करके यह चेक करिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। देखो क्वेश्चन नंबर आपका जो दूसरा है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में आपको भाग करना और चेक करना है कि क्या इसका गुणनखंड है। देखो भाग विधि द्वारा इसको गुणनखंड चेक करना है। एक तो आप गुणनखंड विधि द्वारा करते हो, ठीक है, वो तो आपको आता ही होगा मोस्टली बच्चों को। एक दिक्कत होती है कि भाग विधि द्वारा गुणनखंड कैसे चेक किए जाते हैं। देखो भाग विधि द्वारा गुणनखंड जिसे भाग करना सिखा रहे हैं ऐसे कर सकते हैं, लेकिन वो गुणनखंड आपका जो आपका पहला बहुपद है जिसे आप पहला क्वेश्चन के बाद समझते समझ में आएगा ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला है, अब इसे क्या पर है, पहला पद है t की पावर 3 माइनस 3 t क्यूब माइनस 3। दूसरा पद है आपका टू टी की पावर 4 माइनस सच प्लस है प्लस 3t की पावर क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। इस बड़े वाले पद में छोटे वाले, ये दूसरा पद है पहला पद है, पर दूसरे पद में कह रहा कि पहला पद से भाग कीजिए और ये चेक करिए कि क्या ये बहुपद, क्या ये पहला पद दूसरे का गुणनखंड है। इसको इससे भाग करने पर अगर इसको इसमें भाग करने पर अगर शेषफल 0 आ जाए तब तो ये भाग होगा, अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तो भाग, मतलब कि अगर से भाग करने पर अगर शेषफल इससे भाग करेंगे इसमें, अगर शेषफल आपका रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है तब तो कह देंगे कि ये इसका गुणन, ये जो है इसका गुणनखंड है, फैक्टर है, अन्यथा फिर कह देंगे कि 0 फैक्टर इसका मतलब कि इसका गुणनखंड नहीं है। अब देखो ये आपका सवाल रहा, अब हम भाग करना शुरू करते हैं। 2t पावर 4 प्लस
3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। अब t³ माइनस 3 से भाग करना है। अब देखते जाइएगा, यहाँ t³ है, यहाँ t की पावर 4 है, यहाँ 2 है, तो 2 का गुणा 2 से कराओगे 2 ही आएगा। अब हम t बार ले जाएंगे सिंगल, कितनी बार ले जाएंगे? t बार ले जाएंगे। अब कहोगे t बार क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि t का भैया 2 का गुणा इसके साथ कराओगे तो t की पावर क्यूब और t गुणा में घाते जुड़ जाएंगे, तो 2 घात यहाँ है, 3 घात यहाँ, 1 घात यहाँ, मिलकर 4 घात बना लेगी। हमें इसको काटना है, तो 2 करने 2, t का t³ के साथ कराओगे t की पावर 4 बन जाएगा, और इसके साथ करा दोगे तो माइनस 2 तिहाई 6t बन जाएगा। अब क्या करोगे? माइनस कर दोगे, तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस माइनस घट जाएंगे। अब t की क्यूब है, कहीं और है ही नहीं, तो इसको ऐसे उतार लेंगे, t की पावर 3 माइनस 2² आ जाएगा, 2t²। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना। अब ये माइनस 9t है, और ये माइनस में माइनस 9t है, और ये आपका 6t है। तो अब 6t में जब 9t क्या करोगे? माइनस करोगे, तो उत्तर माइनस के साथ क्या आएगा? 3t आएगा, और माइनस आपको आएगा 12। अब यहाँ पर कितना है? 3t है ना, 3t³। अब देखो यहाँ पर t³ है, तो घात सेम है ना, तो सिर्फ और सिर्फ जितना संख्या हम प्लस में संख्या बार ले जाएंगे, प्लस 3 बार। 3 का इसके साथ गुणा कराओगे तो यहाँ आएगा आपका 3t³ आएगा, और प्लस माइनस 3 त्रिका 9, माइनस करोगे। अब ये प्लस है, ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा माइनस 2t² और माइनस में 3t, क्योंकि ये तो ये वाला पद तो नीचे है नहीं, तो इसको उतार लेंगे। प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन यहाँ माइनस तो माइनस गुणा प्लस, तो प्लस हो गया। अब प्लस 9 में जब माइनस 12 करोगे तो उत्तर माइनस के साथ 3 आएगा। अब क्या देखो, अब देखो ध्यान से, ये t³ है, ये t² है। अब भाज्य आपका ये पूरा भाज्य है, भाजक से क्या हो गया? छोटा हो गया ना। अब भाग नहीं जाएगा, मतलब इसका शेषफल 0 नहीं आया, अतः ये आपका t³ माइनस 3 ये दिए गए दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो आंसर में आपका आएगा गुणनखंड नहीं है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। समझ गया ना बात को? बस हमें इतना ही चेक करना है भाग करके। पहला सवाल मैंने दूसरे का पहला करवा दिया, तो ये आपका, अब देखो जैसे पहला पद है आपका 2x², ये पहला पद है, x की पावर 3t², ठीक है। ये आपका 2 है, नहीं तो आप लोग कुछ और समझ जाओ, ठीक है। 2 है, एक पद आपका पहला है, ये आपका दूसरा है। अब हम इसमें क्या करेंगे? भाग करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो कहेंगे कि आपका क्या है शेषफल, आपका ये गुणनखंड इसका है। तो फटाफट क्या करेंगे हम, इसको यहाँ लिखेंगे 4 प्लस 5x की पावर क्यूब माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, सारा क्लियर है। हमें x² प्लस 3x प्लस 1 से क्या करना है? भाग करना है। यहाँ 3 है तो हम 3 बार जाएगा, यहाँ x की पावर कितना है? 4 है, तो यहाँ 2 है, तो यहाँ कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। इसका गुणा इसके साथ करोगे तो यहाँ आएगा 3, x² का x² में गुणा होगा तो x की पावर 4 आएगा। फिर इसका गुणा इसके साथ करोगे तो माइनस 3 त्रिका 9, x और x का गुणा x² के साथ होगा तो x³ आएगा, और 1 के साथ कराओगे तो वही आ जाएगा 3x²। से को सिंपल अब करवा दी है तो इसलिए समझते जनाब। माइनस प्लस माइनस माइनस कट जाएगा। अब देखो x³ यहाँ है, x³ यहाँ है, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन यहाँ माइनस माइनस है, माइनस था घटाए तो माइनस हो गया, प्लस मतलब कि माइनस माइनस का गुणा प्लस, तो प्लस 9³ और प्लस 5³ घात सेम है तभी जुड़ेगा, तो 9 5 14x की पावर क्यूब आएगा। और देखो प्लस माइनस माइनस, माइनस 3x² माइनस 7x², ये हो जाएगा माइनस 10x²। अब इतना बच गया आपका 2x और प्लस 2, ये दोनों जुड़ जाएंगे, इसे लिख लेंगे।
अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है, 14 है तो 14 है आपका, 14 की पावर एक्स बढ़ जाएगा। इसका गुणा इसके साथ करवाओगे तो यहाँ पर आएगा 14 एक्स स्क्वायर के साथ एक्स का गुणा होगा तो क्यूब आएगा, प्लस 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 14 तिरिक 42, एक्स का एक्स के साथ होगा एक्स स्क्वायर आएगा, 1 के साथ करोगे 14 एक्स कितने 14 एक्स आएगा। अब घटा दोगे माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब -42 और -10 जुड़ करके -52 एक्स स्क्वायर आएगा। अब प्लस माइनस माइनस, -14 में अब 2 एक्स है, 2 एक्स में -14 घटाओगे तो माइनस के साथ 12 एक्स आएगा और प्लस 2 उधर जाएगा। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ कितना है, कितना है -52 एक्स स्क्वायर है आपका, -52 एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर अभी एक बार जाएगा, यहाँ -52 है तो यहाँ ले लेंगे -52, तो -52 का गुणा इसके साथ कराओगे तो यहाँ क्या आएगा -52 एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस। अब 52 तिहाई कितना होता है, 2 तिहाई 6 और 5 तिहाई 15 एक्स आएगा। अब प्लस माइनस माइनस और आपका आएगा 52। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है एक बार, तो माइनस माइनस माइनस। देखो कहने की बात नहीं है, इसका गुणनखंड होगा ही नहीं, कहे नहीं होगा, कारण है कि यहाँ पर शेषफल माइनस आएगा ही नहीं। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या होगा, ये तो कट जाएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस। अब 156 में अगर 156 एक्स में 12 एक्स घटाओगे तो पहले 2 घटाओ 54, 10 घटाओ 44, तो कुल मिला के ये बचेगा आपको पता है कितना, ये आपको बनेगा 144 एक्स बचेगा और प्लस माइनस माइनस प्लस 52 में 2 जोड़ दोगे सीधा 54 बचेगा, तो प्लस में आएगा 54। अब शेषफल इसका 0 हुआ नहीं, अगर इसका शेषफल 0 नहीं हुआ तो ये भी इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ आप लोग क्या के लिखोगे कि ये जो है पहला पद दूसरा पद का क्या है, मतलब कि गुणनखंड नहीं है। सिर्फ इसको चेक अकेले करना है बस, ऐसे करके भाग विधि द्वारा, बस इसमें कुछ नहीं करना। आपको भाग समझ में आ गया होगा तो कर जाओगे आराम से, कोई दिक्कत। और समझ में आया होगा कि मैंने कई सारे भाग करवा दिए, 3 को उसका करवाया, 2 इसका करवा दिया। ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा था, इसको लिख लेना आप, क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा था। चलो आशा करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर दूसरे का लास्ट देखते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x जमा 1 एक्स की पावर 5 माइनस 4x क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस में है प्लस 3x प्लस 1 है। इसको भी चेक करना है, तो इसको भी चेक करना है तो हम ऐसे भी चेक कर लेंगे। एक्स की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, हमें भाग करना है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 से। आशा करते हैं कि इधर आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है इधर, ठीक है, क्लियर होगा। चलो अब देखते हैं, यहाँ x की पावर 5 है, यहाँ x की पावर 3 है, तो क्या बार जाएगा, x की पावर अगर हम 2 बार लेंगे, इसका इसके साथ गुणा कराओगे तो 2 घात इसकी गुणम घातें जुड़ जाती हैं, तो 3 2 5। हमारा पहला टारगेट है कि पहले को काट देना है। अब बन गया, सेम से माइनस करेंगे घट जाएगा, तो इसका प्लस माइनस माइनस 3 के साथ कराओगे 3x स्क्वायर, एक से यहाँ पर हो जाएगा 3, 1 का साथ कराओगे तो x स्क्वायर रहेगा। क्या करोगे, ये माइनस कर दोगे ना, ठीक है, ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखो प्लस 3x है और माइनस 4x है, 3x में माइनस 4x करोगे तो माइनस के साथ ही x क्यूब बचेगा, कितना बचेगा, क्यूब बचेगा, क्यूब बचा, क्लियर। प्लस माइनस माइनस, ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पर आपको बच जाएगा प्लस 3x और प्लस 1, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ क्यूब है, यहाँ क्यूब है, संख्या कोई है नहीं तो सीधा सीधा 1 बार ले जाएंगे। इसका इसमें कराओगे तो सेम यही बार आ जाएगा, बस निशान बदल जाएगा बस। तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस एक्स क्यूब आएगा,
माइनस है, प्लस माइनस 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 प्लस हुआ, 3x आएगा, प्लस माइनस माइनस 1 आएगा। अब घटा दो, घटाओगे ना तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा। अब प्लस एक्स के ऊपर माइनस का एक्स कट जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, माइनस 3x प्लस x, ये कट जाएगा। अब प्लस अब क्या हो जाएगा, ये देखो ध्यान से, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। ये आपका हुआ क्या, यहाँ पर माइनस और माइनस कर दिए थे, प्लस हो गया, एक एक जोड़ करके क्या हो जाएगा 2। इसका भी शेष फल 0 नहीं हुआ, तो ये भी आपका पहले वाला पद गुणनखंड नहीं है। बात समझ गए। अगर हम बात देखें कि जितने मैंने सवाल किए, पहले मतलब दूसरे का क्या किया, पहला किया, दूसरा किया और तीसरा भी किया, कोई भी गुणनखंड नहीं बन रहा है। कारण क्योंकि इसका शेषफल 0 नहीं हो रहा है, और जब तक आपका शेषफल 0 नहीं होगा तब तक आपका वो गुणनखंड नहीं होगा। बात समझ गए ना। मैंने एक एक बातें आपको प्रॉपरली समझा दी। और ये आपका एक्सरसाइज 2.3 था, तो इसमें हम देखें तो दूसरे में, ठीक है, आपका क्लियर है, इसका भी उत्तर आपका नहीं है, तो आपका हो जाएगा कि आपका ये नहीं आया। समझ गए बात को। चलो, तो हमने यहाँ तक के सवाल पूरे कर दिए, समझ रहे हो ना आपको। अब आपके बच रहे हैं लगभग 4 सवाल बच रहे हैं। देखो क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए बहुत बड़ी क्लास नहीं लेंगे, ठीक है। मैंने इसमें आपको लग रहा होगा कि आपने 2 तक सवाल करवाए, ये 2 तक सवाल नहीं करवाए, मैंने 6 सवाल करवाए पूरे क्वेश्चन में। तो क्लास को ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे, और ताकि आपको समझ में आती जाए चीज़ें, ठीक है। आपकी क्लास में अब छोटी छोटी क्लास बच रही है, आपके मेन 3, 4, 5 3 सवाल बचते हैं। कल को उसको छोटा सा पार्ट लेकर के 15 से 20 मिनट में क्लास लगेगी, उसको हम इस क्लास में आराम से कर देंगे। तो ठीक है, चलो कल इस चैप्टर को छोटा सा क्लास करके आपको अगली क्लास में इसको हम प्रोवाइड करा देंगे, और आपका चैप्टर फाइनली फिनिश होगा। अब इसके बाद हम देखो, अब हम क्रम वाइज चलते चलेंगे, ठीक है। 12 चैप्टर आपके बचे हुए हैं, और बस इसको करते चलेंगे। उसके बाद बहुपद के बाद हम 2 चरों वाले एक समीकरण पढ़ेंगे, ठीक है, यानी 2 वेरिएबल ऑफ मतलब कि ऑर्डिनरी आपका इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम देखेंगे, और क्लासेस चलते रहेंगे। आप लोग अगर सपोर्ट करिएगा तो बेहतरीन तरीके से आपको कराने का प्रयास कर रहे हैं। अपना मैं पूरा दे रहा हूँ, आप लोग अपना पूरा समय दीजिए, पूरी ताकत आप लोग लगाइए, ठीक है। चलो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहो, पढ़ते रहो और बढ़िया आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।